नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर गिर सकती है शिंदे सरकार। बीजेपी शिंदे गुट के बीच विभाजन के मिल रहे हैं संकेत। क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। कुछ दिन पहले देश में मोदी महाराष्ट्र में शिंदे का नारा समाचार पत्रों में प्रमुखता से छाया रहा। विज्ञापन के कंटेंट को बीजेपी से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और विज्ञापन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी तस्वीरों में दिखाया गया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस विशेष रूप से अनुपस्थित थे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण नेतृत्व रखते हैं। विज्ञापन ने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी प्रमुख स्थिति का संकेत दिया, जिससे राज्य की राजनीति में अटकलें लगाई जाने लगी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर महाराष्ट्र में शिंदे के नारे से बीजेपी को बड़ा यहाँ पर कठिनाई हो सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है। अब बीजेपी के सांसद अनिल बोंडे ने एकनाथ शिंदे की आलोचना की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी शुरू कर दी है। अनिल बोंडे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की खुले तौर पर और सीधे तौर पर आलोचना की, जो बीजेपी और शिंदे गुट के बीच संभावित विभाजन का संकेत देता है। इससे दोनों पार्टियों के बीच बड़ी अनबन होने की आशंका जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद अनिल बोंडे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सीधा हमला बोला और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सर्वे विज्ञापन के जवाब में अनिल बोंडे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मेंढक कितना भी सूंघ ले हाथी नहीं बनता। उन्होंने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और उन्हें बीजेपी और जनता दोनों से स्वीकृति मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे और देश में मोदी वाले नारे से बीजेपी को बड़ा यहाँ पर मिर्ची सी लग गई है और शिंदे की आलोचना में बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव, नीतीश कुमार ने जताई आशंका। जी हाँ दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन हो सकता है कि समय से पहले ही हो जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरह की आशंका जताई है। पटना में बुधवार को सीएम नीतीश कुमार 5061 योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ एवं उद्घाटन कर रहे थे। इसी के साथ इस मौके पर नीतीश कुमार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की आशंका जताई और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि समय से पहले लोकसभा चुनाव हो जाएगा और 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी बीजेपी? क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने अधिकारियों से काम को जल्दी निपटाने के लिए कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला, जयराम रमेश ने कहा फिर शुरू हुआ ध्रुवीकरण का एजेंडा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर गरमा रहा है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर लॉ कमीशन एक बार फिर कंसल्टेशन पेपर जारी करने जा रहा है और इस पूर्व कमीशन ने 2018 में भी एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि ध्रुवीकरण का एजेंडा फिर शुरू हुआ। समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस ने भाजपा की मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इसे नए सिरे से राय लेने का प्रयास मोदी सरकार के ध्रुवीकरण के एजेंडे को जारी रखने की हताशा दिखाता है, ऐसा कहा है। साथ ही अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश को दर्शाता है। बुधवार को केंद्र से गठित 22वें विधि आयोग ने बताया था कि उसने आम लोगों और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से यूसीसी मुद्दे पर राय लेना शुरू कर दिया है। इस सूचना के बाद देश के राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है और अन्य दल भी इस मामले में सरकार का विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये अजीब है कि विधि आयोग नए तरीके से राय लेने की मांग कर रहा है, जब वो स्वीकार करता है कि उसने पहले के 21वीं विधि आयोग ने अगस्त 2018 में इस विषय पर एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया था। विधि आयोग ने अब कोई कारण भी नहीं बताया है कि इस विषय पर फिर से विचार क्यों आवश्यक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा का नारा बेटी डराओ ब्रिजभूषण बचाओ, पहलवानों के मामले को लेकर कांग्रेस का वार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की दिल्ली पुलिस के अनुरोध के बाद गुरुवार को आरोप लगाया
कि बीजेपी का नया नारा बेटी डराओ ब्रिजभूषण बचाओ। जी हाँ दोस्तों, पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पॉक्सो के तहत मामले की शिकायत पर आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया जाता है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह मीडिया में इंटरव्यू देकर मेडल को 15 रुपये का बताता है और रैलियों में शक्ति प्रदर्शन करता है। उससे दिल्ली पुलिस 45 दिन तक पूछताछ तक नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्राथमिक दर्ज होती है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि खेल मंत्री को कैसे पता चला कि 15 तारीख तक आरोप पत्र दायर हो जाएगा। आरोप पत्र दिल्ली पुलिस ने तैयार किया था, भाजपा कार्यालय में इसे तैयार किया गया। उन्होंने दावा किया कि एक नाबालिग लड़की ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो के तहत शिकायत दर्ज करती है और यौन शोषण का आरोप लगाती है। इसके बाद सारा तंत्र, पुलिस, सरकार के मंत्री और सांसद मिलकर उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और ब्रिजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी डराओ ब्रिजभूषण को बचाओ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 में विपक्षी पार्टी एकजुट नहीं हुई तो संभव है अगली बार देश में आम चुनाव ही ना हो, आम आदमी पार्टी का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि यदि विपक्षी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट नहीं हुई तो संभव है कि अगली बार देश में चुनाव ही ना हो। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संवाददाता सम्मेलन में यह दावा भी किया कि यदि नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो संभावना है कि वो संविधान को बदल दें और जब तक वो जीवित रहें तब तक के लिए खुद को देश का राजा घोषित कर दें। पटना में 23 जून को होने वाले विपक्षी दलों की बैठक के लिए आम आदमी पार्टी के मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर भारद्वाज ने कहा कि अब बड़ा मुद्दा ये है कि यदि विपक्षी दल एक साथ आकर नहीं लड़ते हैं तो संभव है कि अगली बार देश में चुनाव ना हो। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष को रौंद रही है। जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे मारे जा रहे हैं, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। ऐसी संभावना है कि यदि नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो संविधान को बदल देंगे और घोषणा करेंगे कि जब तक वो जीवित हैं वो इस देश के राजा रहेंगे और इस देश की आज़ादी जिसके लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए वो खो जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तूफान बिपरजॉय का दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या होगा असर, इसको लेकर IMD ने जारी की है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के तटों से टकरा गया है। ये तूफान कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के पास तबाही मचा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इस तूफान की स्पीड अधिकतम 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कई राज्यों ने कमर कस ली है। गुजरात प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तट के पास रहने वाले 74,000 से अधिक लोगों को शिफ्ट कर दिया है और बचाव और राहत उपायों के लिए आपदा प्रबंधन इकाइयों को तैनात किया है। मौसम विभाग ने कहा कि अब अरब सागर में चक्रवात के गुजरात तट की ओर बढ़ने के साथ साथ सौराष्ट्र कच्छ के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र और कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिलों के तटीय क्षेत्रों के लोगों को शिफ्ट कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।